ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आपको मिलीमोल्स वगैरह निकालना है, मे बी रिएक्ट विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह वगैरह, कुछ बहुत सारी चीजें सोचनी है। यस या नो, ऑप्शंस मैच करवाने हैं आपको। सबसे पहला 4.1 ग्राम H2SO3 दिया हुआ है। ओके ओके, सेंट्रल एटम इज इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ठीक है, चलो पहले ऑप्शन से मैच करवाने की कोशिश करते हैं। पहला H2SO3 है, तो H2SO3 में ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना आ रहा है, 2 + x - 6 = 0, तो x = +4। दैट मीन्स इसमें R तो नहीं हो सकता, तो अगर A में R दिया हुआ है तो एलिमिनेट कर दीजिए। A में अगर कहीं R लिखा हुआ है, क्योंकि सल्फर मैक्सिमम +6 होता है। अब A में P और S दिया हुआ है, देखो ऑप्शन से खेलना सिखा रहा हूं। तो ऑप्शन एलिमिनेट, A में P और S दिया है तो आंख बंद करके P और S लिख दीजिए, है ना। क्या आएगा ही, P और S तो जाएगा कहाँ। अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और दो ऑप्शन में P और S दिया हुआ है तो P और S तो आना है। यस या नो, अनटिल अनलेस की क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो, गड़बड़ी ना हो, तो P और S तो आना है। तो क्यों हम टाइम वेस्ट करें, क्यों हम ये निकालें कि ये इसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा ये नहीं कर पाएगा। वो तो हमें आता है निकालना, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर इक्विवेलेंट ऑफ बेस करके। लेकिन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन व्हाट यू हैव टू थिंक, यस या नो, आपको किस तरीके से एक क्वेश्चन को लेकर जाना है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वन। यस या नो, H3PO4 फॉस्फोरस +5 आएगा। देखो 3 + x - 8 = 0, तो x = आपका +5। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। हाँ, बी में आर आना चाहिए। तो बी में अगर आर आना चाहिए, बी में डेफिनेटली सेंट्रल एटम इज इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, तो बी में आर आना चाहिए। तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बी सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब बी में आर यहां दिख रहा है, तो बी ऑप्शन देखो। लग रहा था इतना बड़ा क्वेश्चन है ये होगा एंड ऑल दैट। यस या नो, अगर क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है तो डेफिनेटली दिस विल बी द आंसर एज पर द, चाहे वो एनटीए का आंसर की हो, चाहे वो एनटीए का पेपर हो, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो जेई का पेपर ही क्यों ना हो। यस या नो बेटा, आपको भी ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आपको ऐसा सोचना होगा घर पे, जैसे आपने सोचा उसके बाद आप इस क्वेश्चंस को पूरा कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ इतना रहने दीजिए, बिकॉज यू आर डूइंग द प्रैक्टिस एट होम। यस या नो, वो अलग चीज है, लेकिन पहले आप आंसर उसी तरीके से निकालने की कोशिश कीजिए जिस तरीके से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डिमांड होती है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को निकाल पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आपकी प्रैक्टिस, आपकी एफिशिएंसी, आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड बहुत मैटर करता है एक नीट के एग्जाम में। यस या नो बेटा, तो होपफुली आप इस क्वेश्चंस को पूरा कर लेंगे। कोई बड़ी चीज है नहीं इसमें, ऑक्सैलिक एसिड की बात कर रहा हूँ। यस या नो, इक्विवेलेंट बराबर करके देख लीजिए, मोल एटम आप निकाल ही सकते हैं, राइट। तो इजीली आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। नाउ